नमस्ते। आप सबको शीतला देवी के महोत्सव की शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। हालाँकि थोड़ा-सा ये वीडियो शायद लेट है, लेकिन मुझे लगा कि ये सच में बनाना ज़रूरी है और आज इसको बना ही दिया जाए। हो सकता है बहुत से लोगों ने आज माथा टेक लिया होगा, कुछ लोगों का अभी पेंडिंग है। इसका कोई फ़िक्स डे नहीं है कि किस दिन आपने पूजा करनी है। शीतला माता जो है हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में शीतलता का संचार करती है, इसीलिए इनका नाम ही शीतला है। नाम से ही विदित होता है कि इनका क्या काम है और इनके क्या गुण हैं। रोगों की और उपचार की देवी इनको माना जाता है। ये हमारी अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करती है और इनके जो अनेक प्रकार के मंत्र हैं, जो हमारी शारीरिक समस्याओं के साथ-साथ हमारी मानसिक समस्याओं को भी हील करते हैं। अलग-अलग तिथियों पर इसको मनाने की परंपरा है। कुछ लोग तिथि के हिसाब से मनाते हैं, कुछ लोग वार के हिसाब से मनाते हैं, पर बहुधा देखा गया है कि होली के बाद जो 15 दिन होते हैं ना, उन्हीं में इनकी पूजा की जाती है। तो वार जैसे कि अब हमारे यहाँ तो रिवाज है कि मंगलवार को हम पूजा करते हैं, कुछ लोग सप्तमी को करते हैं, कुछ अष्टमी को करते हैं। तो अपनी-अपनी तिथि और अपने-अपने वार हैं, लेकिन पूजा आम तौर पर सभी की एक ही तरीके से होती है कि गुलगुले हो गए, मीठी पूरी हो गई, ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। उसके अलावा मिक्स दाल जो होती हैं, बहुत से लोग वो लेते हैं, हल्दी का तिलक लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं इसमें धूप-दीप नहीं जलाते, लेकिन वाक़ई में ही जलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोलते हैं कि हॉट चीज़ कोई ना हो, सब ठंडी-ठंडी हो। नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें दीपक जला सकते हैं और कपूर का दीपक तो और भी शीतलता प्रदान करता है। तो बेहतर होगा आप कपूर की ज्योत जलाएँ उस वक़्त। एक चीज़ जो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी लाइफ में शीतला अष्टमी को लेकर कि हमारी जो नानी दादी या अ, हमारी मदर्स थी, तो वो शीतला महोत्सव पर ना बहुत बहुत खाना बनाया करती थी। ज़्यादातर इनका जो भोग होता है रात को तैयार कर लिया जाता है, और सुबह जल्दी से नहा धोकर और ठंडा एकदम ठंडा भोजन उनको भोग लगाया जाता है और ख़ुद भी पूरे दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। तो ये त्योहार कहीं न कहीं हमें संदेश भी देता है कि ये जो दिन है शुरू हो गए हैं कि आप ठंडा भोजन खाइए। अभी तक जो गर्म चीज़ें खा रहे थे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, अब भिगोकर खाना शुरू कीजिए। अभी से आप ठंडाई भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर रहे थे अभी, तो अब उसका बंद कर दीजिए, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी दिसंबर और जनवरी में तो ख़ास तौर पर तिल के तेल में भोजन पकाना बहुत ही अच्छा माना गया है, सब प्रकार के वात दोषों से रक्षा करता है। लेकिन शीतला अष्टमी हमें ये बताती है, या शीतला सप्तमी हमें ये बताती है कि अब समय आ गया है कि तिल के तेल का भी प्रयोग बंद किया जाए और उसके बाद किसी और ठंडे तेल को, जो भी आप खाते होंगे, उसको चूज़ किया जाए। तो त्योहार कहीं न कहीं हमें ये संदेश देते हैं कि हमारा खान-पान कैसा होता है। अभी होली पर देखिए हम ठंडाई लेते हैं ना, तो यानी कि ठंडाई आप शुरू कर सकते हैं और होली पर हम बहुत सारे चाट पकौड़ी और ये सब चीज़ें लेते हैं, तो ये संदेश है कि अब से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि चाट आम तौर पर होली के अवसर पर ली जाती है, तो यानी कि दही और इमली की खटाई अब शुरू की जा सकती है। जो बंद थी वो अब धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं। तो मैं जो मिस करती हूँ, मैं आपको बता रही थी, मिस करती हूँ कि ढेर सारे पकवान बनते थे, ढेर सारे व्यंजन बनते थे और हमें बड़ा इंतज़ार रहता था कि कब सुबह होगी, कब भोग लगेगा, कब हमें मिलेगा। वो मीठी-मीठी गुड़ की पूरियाँ और साथ में ठंडी-ठंडी खीर, और मीठी पूरी को खीर के साथ डिप करके जब खाते थे ना, तो वो अलग ही लेवल का मज़ा होता था। अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है करने के लिए, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो मुझे बहुत शौक़ है। और अगर अभी मैं कुछ मेरे से छूट भी जाता है ना, जैसे कि आज मैं खीर बनाना भूल गई थी, या कह दीजिए कि टाइम नहीं मिला मुझे खीर बनाने का, गुलगुले बन गए, मीठी पूरियाँ बन गई, फीकी पूरियाँ बन गई, सब कुछ बन गया, खीर नहीं बनी। लेकिन माँ का तो भोग जो है मैक्सिमम गुलगुले का होता है और मीठी पूरियों का होता है। तो मैं अगर जो रह गया उसको मैं शाम को कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं शाम को खीर ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं अपने फेस्टिवल को ना पूरा मनाने की कोशिश करती हूँ, बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन कभी-कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप कर भी नहीं पाते हैं जितना आप सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी ख़्याल आता है कि वो बच्चे जो विदेश में सेटल हो गए हैं, या जिनकी उम्र हो गई है, कर नहीं पा रहे हैं,
देखिए, मैं इस फेवर में हूँ कि जब तक आप में दम है, जब तक आप अच्छे से मना सकते हैं ना, दबा के अच्छे से मनाइए, खूब त्यौहार का विस्तार कीजिए, खूब अच्छे से मनाइए, खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप घर पे नहीं हैं, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपके बच्चे बाहर चले गए हैं, उनको करना है, वहाँ पर ये सब अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसिस वहाँ के बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर तो हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करके आएंगे, जल चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे। विदेशों में इस तरह की अनुमति नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मूर्तियों को स्पर्श करें, या वहाँ जल चढ़ाएं, या आप जैसा बना कर लाए हैं वो आप मूर्तियों पर चढ़ा दें। और पंडित जी वगैरह क्या करेंगे इतना सारा, तो उनको वो डस्टबिन में फेंकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता जो ले ले। क्योंकि शीतला माता का भोग जो है वो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, इस पर उनका हक माना गया है, वो उनके वाहक होते हैं, तो उस चीज़ को वो ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर ये सुविधा नहीं होती है, तो वो डस्टबिन में भी चला जाता है। तो अब क्या किया जाए, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें फेस्टिवल बच्चे बाहर नहीं मना पाते हैं। तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ बिल्कुल प्रमाणिक तरीका है, शास्त्रोक्त तरीका है, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या करेंगे, या बच्चे बाहर हैं उनको आप कैसे गाइड कर सकते हैं। शीतला माता को अगर आप गुलगुले वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, मीठे चावल सिंपल से बना लीजिए, मीठे चावल सिंपली, लेकिन स्वादिष्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। गुड़ वाले मीठे चावल बनाइए और माँ को भोग लगाइए। और इसी तरह से आप, क्योंकि माँ को शीतल चीज़ें ही पसंद हैं, एकदम ठंडा ठंडा भोजन ही पसंद है, तो माँ को आप क्या और दे सकते हैं, आप फलों का भोग लगा सकते हैं। मीठे मीठे फल जो होते हैं ना, आप उनका भोग लगा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एक पानी की बोतल रख सकते हैं, और ठंडाई की बोतल या पाउच रख सकते हैं। आप ठंडा और मीठा, फीका नहीं, ठंडा और मीठा दूध भोग लगा सकते हैं। तो बच्चों को कहिए कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूध का पैकेट और एक चीनी का पैकेट आप रख दीजिए, और वहाँ पर आप पैसे भी रख सकते हैं, और उनको हाथ लगा के स्पर्श करके, और उन चीज़ों को आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। साथ में आप कपूर का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो खाली धूप ही सफिशेंट है, थोड़ा सा धूप का टुकड़ा जला लीजिए, छोटी सी एक जोत, नन्ही सी जोत जगा सकते हैं। अपने कल्चर को जिंदा तो ज़रूर रखिए। हल्दी का तिलक, इस दिन हल्दी का तिलक माथे पर लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है, देखिए हल्दी में रोग निवारक अद्भुत क्षमता है, यह आप सब जानते हैं कि एक अद्भुत क्षमता है रोग निवारण करने की। इसी का तिलक माँ को लगाया जाता है, इसी का तिलक खुद को लगाया जाता है, और वही हल्दी कलश में घोल कर नीम पर भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर त्यौहार है ये। हमें एक, हमारे मूड को तो चेंज करता ही है, हमारे को एक खुशी में तो स्विच करता ही है, चाहे हम कितने भी भोजन हो, लेकिन त्यौहार पे कुछ अलग ही एनर्जी होती है, और हम एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, और कितनी प्रसन्नता से, उल्लास से उसको मनाते हैं। तो ये एक तरह से जो हमारी हायर एनर्जीज़ हैं उनको ग्रेटिट्यूड करने का भी एक तरीका है। और हमें बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। कभी कभी देखने में आता है, मैं देखती हूँ लेडीज़ को आजकल क्या करने लगी हैं, अरे थोड़ा सा बना लो, शगुन का बना लो, ज़रा सा शगुन ही तो करना है, थोड़ा सा बना लो, ये थोड़ा सा कर लो, वो थोड़ा सा कर लो। और अगर उनको बर्गर खाने को दिया जाए तो वो थोड़ा सा नहीं खाएंगे, वो पूरा खाएंगे। बर्गर खाने के लिए टाइम है, घर में टिक्कियाँ भी बनती हैं, बर्गर भी बनते हैं, छोले कुलचे बनते हैं, और पता नहीं क्या क्या स्नैक्स बनते हैं, तब कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जब त्यौहार का दिन होता है, अरे कौन खाएगा, अरे कौन खाएगा भाई, वो हर संडे जो कचौरियाँ आ जाती हैं घर पे, हर संडे वो जो पूरियाँ घर पे आ जाती हैं नाश्ते में, तो जब आप वो कर सकते हैं, त्यौहार आपसे क्यों नहीं होता है। त्यौहार को भी आपको उत्साह और उल्लास से मनाना चाहिए। माँ के वाहन हैं गधा, जो कि सेवा के भाव का प्रतीक है। माँ की पहचान बच्चों को करना सिखाइए। माँ के हाथ में झाड़ू होती है, जो कि रोग को, गंदगी को और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, ठीक है। और माँ के हाथ में होता है सूप, यानी ये झाड़ू क्या कहती है कि बच्चों में, तुम्हारे जीवन में सभी कष्टों को इस झाड़ू से साफ कर दूंगी। माँ के हाथ में झाड़ू ये संदेश देती है। माँ के हाथ में सूप होता है, तो माँ का सूप क्या कहता है, जैसे सूप होता है उसको जब हम फटकते हैं ना उसमें कुछ डालकर, तो क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उछल कर बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ, और जो अच्छा सार तत्व होता है वो सूप के अंदर की तरफ होता है। तो इसी तरह से एक मैं आपको यहाँ बहुत ही यूनिक बात बता रही हूँ जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। माँ के हाथ का सूप, यानी कि माँ की आराधना करने से आपके जो कार्मिक हैं वो क्लियर होते हैं, कर्मा बैलेंसिंग होती है। कितना साधारण उपाय है कि माँ का
आशीर्वाद कितनी आसानी से मिलता है, एक छोटी सी धूप लगा के, एक छोटी सी पूजा करके। और माँ का वाहन है गधा, जो धैर्य को, रोगों को, बोझ को दूर करता है। तो यहाँ पर गधे को धारण करके माँ क्या बताती है कि बेटा इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे कर्मों का वहन करती हूँ, तुम्हारे बोझ को मैं अपने ऊपर लेती हूँ। क्योंकि आपने माँ को प्रणाम किया ना, तो माँ के पास आशीर्वाद देने के अलावा और है ही क्या। और वो डिफरेंट फॉर्म में आशीर्वाद है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर माँ के हाथ में एक कलश है। कलश क्या है? एकदम ठंडक देने वाला उसमें जल है। और वो जल नहीं, वो अमृत है, जो कि रोगों को शांत करता है। माँ शीतला की पूजा जरूर करें। स्किन डिजीज़, कोई स्किन डिसऑर्डर है, कोई और आपको अगर बीमारी है, शीतला माँ की पूजा करें। आपको कोई भी मानसिक व्याधि है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, शीतला माता ठंडक देती हैं। माँ के हाथ में नीम है। माँ की पूजा में नीम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, नीम क्या है? रोगों से रक्षा करता है, नीम आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो माँ शीतला, कौन सा ऐसा आपका दुख है जो दूर नहीं कर सकती हैं? और आप कल्पना कीजिए, माँ को आप इतना खुश कर दीजिए ना अब की बार, कि माँ को आप कपूर भी उनकी पूजा में आप दान कर सकते हैं, कपूर का दिया जला सकते हैं, मंदिर में आज के दिन कपूर डोनेट कर सकते हैं, आप ठंडाई डोनेट कर सकते हैं, आप मीठे मीठे फल डोनेट कर सकते हैं, खीर डोनेट कर सकते हैं, चावल डोनेट कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। सो इन त्योहारों से बिल्कुल भी भागिए मत। बहुत से लोगों ने वर्तमान में देखने सुनने में आता है, जब वो बहुत तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं कि हमारे बॉडी पेन्स बहुत हैं, टेस्ट करा लिए हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भैया बॉडी पेन तो हो गई जब आपने ये सब पूजाएं करनी छोड़ दी है, सब त्यौहार करने छोड़ दिए हैं। इतना सा बना लो, शगुन का बना लो, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। और करते करते आप सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कुछ ऐसी जगहों को फॉलो करने लगते हैं जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मना किया जाता होगा, शायद मना भी करते होंगे, डोंट नो। लेकिन वो ऐसी जगहों को फॉलो करने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि हम छोड़ देंगे। एक बात आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कि जिनको आप फॉलो करते हैं वो साधारण मनुष्य हैं, वो ऋषि सत्ता बिल्कुल भी नहीं है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। ऋषि में और एक साधारण मनुष्य में, एक साधारण गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपके गुरु का लेवल है विश्वामित्र जैसा, कि वो दूसरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, दूसरे मनुष्य की रचना कर सकते हैं, दूसरे स्वर्ग की रचना कर सकते हैं, तब तो कुछ सोच सकते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी मत छोड़िए। जो बच्चे अजीब अजीब होते चले जा रहे हैं, ये बच्चों की वेलनेस का त्यौहार है, पूरे फैमिली की वेलनेस का त्यौहार है, रोगों से रक्षा करने के लिए ये त्यौहार है। तो आप आगे बढ़िए और इसको कीजिए। इसको छोड़कर कभी भी कुशल नहीं हो सकता। और देखिए, जिनको आप फॉलो करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन क्या कहते हैं। जिनको आप फॉलो करते हैं वो आम तौर पे ये डिमांड करते हैं कि आप अगर हमारे फॉलोवर हैं तो दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो कम से कम 2.5 घंटे का नाम सिमरन आप जरूर कीजिए। आपसे वो भी कतई नहीं हो रहा, आपने रिचुअल्स भी छोड़ दिए हैं, आपको इतने सारे बॉडी पेन्स हैं, और आपको लाइफ में तरह तरह के स्ट्रेस देखने पड़ रहे हैं, तरह तरह के चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप वो काम कर रहे हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को छोड़कर वो काम कर रहे हैं जैसे बिल्ली अपने ही बच्चे को पैदा करती है और खुद ही खा जाती है। और लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को नहीं कहना, कह नहीं सकते, टाइम नहीं है। बच्चों के पास पब जाने को टाइम है, बच्चों को ड्रिंक कर करके अपने लीवर को ख़राब करने का टाइम है, वो उनमें कैपेसिटी है, लेकिन वो पूरियाँ नहीं खाएंगे, लेकिन वो भोग नहीं बनाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? इतनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, नहीं है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट तो सुरक्षित नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय है। यहाँ पर मैं आपको किसी तरह का डरा या धमकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कहने का मतलब यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीवन में सुरक्षा भी लाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी लाती हैं। इनको आप करिए। अगर माँ चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है अपने बच्चों के लिए। मेरा बिल्कुल मानना है कि माँ चाहे तो वो बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकती। और ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके अगर आपके घर में हैप्पीनेस आती है तो देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सस्ता सौदा है। बहुत बार लोगों की रीडिंग्स करके जब देखने में आता है कि उनके घर में बहुत समय से पूजा नहीं हुई है। अब देखिए, बहुत तरह के लोग आते हैं भटके हुए, इधर मानने वाले, उधर मानने वाले, इधर जाने वाले, उधर जाने वाले। जब रास्ता उनको जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और फिर वो रीडिंग कराते हैं तो बहुत क्लियर पहले ही कार्ड में निकल कर आ जाता है कि इन लोगों ने
पूजा पाठ और अपने रिचुअल्स छोड़ रखे हैं, इसलिए इनको तरह तरह के प्रॉब्लम है। तो देखिए, इन मुसीबतों को मोल लेना ठीक नहीं है। अगर ये निकल कर आ रहा है ना, तो मैं तो हर किसी को तो जानती नहीं हूँ, दिन में दसियों लोग आते हैं जो चेक करवाते हैं, और बहुत लोगों की कई बार तो इतने लोग आते हैं, दुनिया इतने दुखों से भरी पड़ी है कि 15-15 दिन तक पेंडिंग में उनकी रीडिंग का टाइम चला जाता है। तो देखिए, इतना लेवल करने के बाद जो निकल कर आया, जो निष्कर्ष और जो मैंने समझा, वो यही समझा कि इन चीज़ों को छोड़ने में कतई भलाई नहीं है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपसे मैं विदा लेना चाहूँगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आपको इस पर्व की बधाई हो। अगर आपने करना छोड़ दिया था तो आप अपने बच्चों की वेलनेस के लिए ये कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो इतने अजीब अजीब होते जा रहे हैं ना, और छोटी ही उम्र में अपराधों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनको छोटी ही उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों के साथ बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं इन त्योहारों को छोड़ना है। जिस तरह से हम इस देश में रह रहे हैं, हमारा एक कार्ड है, हमारा एक आधार कार्ड है, हमारी एक पहचान है, और भारत सरकार से जब तक हमारा अपना आधार कार्ड नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार से जब हमारे गोत्र से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं, या हमारे धर्म से रिलेटेड जो रिचुअल होते हैं, हम उनको करना छोड़ देते हैं, तो हमें भी हमारे जो देवी देवता हमारे लिए अपॉइंटेड होते हैं ना, अलाइंड होते हैं कि वो आपको ये देंगे, उनके द्वारा आपको ये प्राप्त होगा, वो सब सुविधाएं हमें मिलना बंद हो जाती हैं, और अर्थ की जगह हमारे जीवन में अनर्थ आने लगता है। सो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। नमस्कार।